हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रैक्स। तो कुछ ही देर पहले हमने पल्स रॉकेट की बात करी थी, जो कि 300 किलोमीटर के मैक्स रेंज वाले रॉकेट्स हैं और इंडियन आर्मी द्वारा ये रॉकेट्स लिए जा रहे हैं। इनको इंडियन कंपनी नाइब द्वारा सप्लाई किया जाएगा, जिसको टीओटी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। डिसेंट नंबर में यहाँ पर इंडियन कंटेंट है, पर ये एक इंडिजिनस R&D प्रोडक्ट नहीं है। इसे सूर्यास्त्र कहा जाता है और ये बेसिकली इजरायली पल्स है, जैसा कि हमने बताया। तो ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है और हमारे द्वारा जो रॉकेट्स लिए जा रहे हैं ये 150 से 300 किलोमीटर की रेंज वाले लिए जा रहे हैं, जिसमें 150 किलोमीटर की रेंज वाला एक्स्ट्रा रॉकेट है और 300 किलोमीटर रेंज के लिए मिसाइल है, जिसका नाम प्रेडेटर हॉक है। और एक ही लॉन्चर आपका दोनों तरीके की रॉकेट्स को फायर करने में सक्षम है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये एक 6x6 ट्रक पर माउंटेड है। तो एक मोबाइल सिस्टम है, मॉड्यूलर है, कैपेबल सिस्टम है और ये हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है, जो कि 150 से 300 किलोमीटर के लिए है। हम 120 किलोमीटर के पिनाका को कुछ दिन पहले टेस्ट कर चुके हैं और 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की रेंज वाले पिनाका भी डेवलपमेंट में है, लेकिन करंट रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए कुछ लिमिटेड नंबर में इनके ऑर्डर्स दिए गए हैं। अब इसके ऑर्डर्स को लेकर कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ी हो गई है। एक्स पर इसको लेकर हमने चर्चा भी करी थी, पर आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी ये है कि एक इजरायली R&D सिस्टम है, इंडिया में हम लाइसेंस के अंतर्गत इसको बना रहे हैं। तो नाइब लिमिटेड पे इल्ज़ाम ये है कि ये स्क्रू ड्राइवर गिरी करके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और ये जो हम प्रिक्योर कर रहे हैं ये फ्यूचर में जो पिनाका हम डेवलप कर रहे हैं उसका मार्केट खा रहा है और कल को हो सकता है कि पिनाका को डिच करके हम यही सिस्टम यूज़ करें, क्योंकि ये कैपेबिलिटी में बेहतर सिस्टम है। तो लोगों का सवाल ये होगा कि अगर ये बेहतर है तो हमें यही यूज़ करना चाहिए। पर जो कंसर्न है वो ये है कि अगर हम लोकल R&D प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बेहतर आगे चलकर कैसे बनेगा। अगर हम उसको परचेज़ नहीं करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे होंगे, जो कि एक जेन्युइन कंसर्न है। क्योंकि पास्ट में हमने ये ट्रेंड देखा है कि जो इंडिजिनसली डेवलप्ड हुए वेपन सिस्टम है उनके ऊपर इंपोर्टेड वेपन सिस्टम्स को प्रेफर किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए। अल्टीमेटली जो इंडिजिनसली डेवलप्ड इक्विपमेंट है, क्योंकि हम उस पर भरोसा ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, तो हम उस पर और स्पेंड करके उसको इम्प्रूव भी नहीं करते हैं और जहाँ है वहीं रह जाते हैं। तो ये चीज़ पिनाका के साथ भी हो सकती है पल्स की वजह से। तो यहाँ पर एक तरीके से आर्मी को ब्लेम करने की कोशिश करी जा रही है कि ये पहले रिक्वायरमेंट पर ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि बीच में सोलार ने 200 और 300 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट्स को डेवलप करने का प्रपोजल सामने रखा था, लेकिन उस पर आगे नहीं बढ़ा गया। और अब वही काम हम कर रहे हैं इमरजेंसी के अंतर्गत, जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो कि हमारी R&D नहीं है और लाइसेंसिंग के अंतर्गत इंडिया में बनाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से स्क्रू ड्राइवर गिरी वाले प्रोडक्ट को हम प्रिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि हमने समय पर फैसला नहीं लिया। और ये जो ब्लेम किया जाता है कि बिल्कुल ठीक किया जाता है। आज से करीबन 3 साल पहले की बात है, जब हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने चाइनीज़ फायर ड्रैगन 480 मिसाइल की बात करी थी, जो कि इनके लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम का पार्ट है। तो चाइना के जो BRE रॉकेट सिस्टम्स हैं ये 300 से 400 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज अचीव कर सकते हैं। और जब हम इसको 3 साल पहले डिस्कस कर रहे थे तभी हमने कहा था कि ऐसे रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम हमारे पास नहीं है जो कि इतनी लॉन्ग रेंज में स्ट्राइक कर सकें, और हमें ऐसे लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उस समय खाली बात चल रही थी और ये सोलर की साइड से ऑफर था कि वो इतने लॉन्ग रेंज के रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन आर्मी ने इंटरेस्ट शोकेस नहीं किया। लेकिन ऑप सिंदूर के बाद ये चीज़ रियलाइज़ करी गई कि ये इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और अब इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर हम दौड़ के उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और एक लाइसेंस प्रोडक्ट हमें सर्विस में इंडक्ट करना पड़ रहा है, जब तक हमारे डोमेस्टिक पिनाका के 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाले वर्जन डेवलप नहीं हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फतेह 2 रॉकेट है वो भी लॉन्ग रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो इस पर कोई दोहराई नहीं है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है और उस पर हम समय रहते काम स्टार्ट करते ही नहीं है। जब ट्रेन निकल जाती है तब हम उसे कैच करने की कोशिश करते हैं और कुछ वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पल्स एक अच्छा रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, पाकिस्तान के फतेह रॉकेट के अगेंस्ट में एक अच्छा आंसर है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज में स्ट्राइक तो कर ही सकता है पर एक अच्छा मोबाइल सिस्टम है। एक 6x6 ट्रक पर आप 150 से 300 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट्स को फायर कर सकते हैं। तो शूट और स्कूट कैपेबिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है।
इसलिए यहाँ पर डर ये है कि ये हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जो कि पिनाका के 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट्स होंगे, उनको ना खा जाए। तो इसी कंसर्न को हमने एड्रेस करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर जो स्क्रू ड्राइवर गिरी वाला ब्लेम लगाया जाता है, उसे हमें इस तरीके से समझना है कि हर कोई ऐसे ही स्टार्ट करता है। तो ये जो पल्स रॉकेट है, ये नाइब का सबसे एडवांस प्रोडक्ट है, ये आप कह सकते हैं। ये पहले डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते थे। तो R&D एक काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता, खासकर मिलिट्री R&D। इवन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आज भी R&D से कतराती हैं, क्योंकि वहाँ पर आप पैसा डालते हैं और आउटपुट की गारंटी नहीं होती है। तो जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पैसा फूकने के लिए तैयार हो जाएं, तब तक R&D कोई नहीं करना चाहता है। प्राइवेट फर्म्स इससे खास कर बच के चलते हैं। गवर्नमेंट बैकिंग हो तो आदमी आगे जाना भी चाहता है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्हें अपने फंड पे चलना है, तो वो R&D पर शुरुआत में पैसा नहीं लगाने वाले। तो अगर आप इस चीज़ के साथ स्टिक करेंगे कि हम डोमेस्टिक R&D को ही सपोर्ट करेंगे, तो DRDO के प्रोडक्ट्स के सिवाय आपको कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा। अगर आप DRDO के प्रोडक्ट्स को भी लाइसेंस के अंतर्गत इन प्राइवेट कंपनी से मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी लिमिटेशन लग जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिमिटेड हैं। तो अगर आप एक इकोसिस्टम चाहते हैं, तो उसको आप कैसे सपोर्ट करेंगे? तो जो एक प्राइवेटली स्टार्टअप खुला है, जिसको R&D के लिए फंड इन्वेस्टर नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो वो कंपनी कैसे खड़ी हो? क्योंकि इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी से तो अपना टाइम ले लिया, वो शुरुआत से ही लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करते चले आ रहे हैं, उन पर अब सालों साल ब्लेम लगने लगा, तो अब वो खुद से R&D चालू कर रहे हैं। पर अब ये नए पैदा हुए प्राइवेट स्टार्टअप्स का क्या? तो इनकी मजबूरी हो जाती है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिनके बिकने के चांसेस हों, और अगर इनके प्रोडक्ट्स को मिलिट्री खरीदेंगी ही नहीं, क्योंकि ये इंडियन R&D नहीं है, तो ये कंपनीज सरवाइव कैसे करेंगी? अडानी जैसी कंपनी जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, वो R&D पर अगर स्पेंड नहीं करती है, तो समझ में आता है, वहाँ पर सवाल उठना भी सही है। लेकिन जो प्राइवेट स्टार्टअप खुला है, वो कहाँ से ये काम करेगा? ड्रोन की बात अलग होती है, लेकिन अगर आप रॉकेट आर्टलरी जैसे एक्सपेंसिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें सालों की R&D लगती है, वो एक स्टार्टअप शुरुआत से ही कैसे करेगा? तो इन कंपनीज को भी एक्सपीरियंस चाहिए ऐसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने का, जिसके बाद ही DRDO द्वारा अगर किसी R&D प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा होगा, तो वो इनकी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करने के लिए इन्हें प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है। इसलिए पर्सनली हम ये स्क्रू ड्राइवर गिरी के कम्प्लीटली अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टअप एनवायरनमेंट डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उसी समय पर हमारा ये भी मानना है कि जो इंडियन R&D प्रोडक्ट है, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें मैच्योर करना है, क्योंकि आने वाले समय में वही हमारा बेस बनेगा। पर उसके साथ ही एक इकोसिस्टम भी हमें चाहिए। तो जो हार्डकोर आत्मनिर्भरता फैन बॉयज हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आपको लोकल स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करना है, छोटी कंपनीज ग्रो कर रही हैं उन्हें भी सपोर्ट करना है, और वो शुरुआत से ही आपको DRDO के साथ काम करती हुई नहीं दिखेंगी, या फिर खुद से R&D करके प्रोडक्ट नहीं पकड़ा देंगी। हाँ, ये चीज़ भी एक्सेप्ट करने वाली है कि मिलिट्री की भी यहाँ पर गलतियाँ रहती हैं, और इन्होंने पास्ट में इंडियन R&D प्रोडक्ट्स को इग्नोर किया है, और जिस तरीके से इनको प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट करके मैच्योर करने थे, उस तरीके से प्रोसेस नहीं चला है, और ये फ्रस्ट्रेटिंग रहा है। पर यहाँ पर अब चीज़ें अगर बदल रही हैं, तो उसको भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर फोर्स कर रही है कि ये आत्मनिर्भरता को सपोर्ट करें, तो उस पर भी भरोसा दिखाना ज़रूरी है। होपफुली चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।